समझ और प्यार का रिश्ता। एक छोटे से गांव में मीना और उसकी बहू राधा एक ही घर में रहती थी। मीना एक बहुत ही सख्त और नियमों को मानने वाली महिला थी, जबकि राधा सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। उनकी दिनचर्या में अक्सर छोटे छोटे मुद्दों पर तकरार हो जाती, लेकिन उनके बीच एक अनकहा रिश्ता भी था। राधा रोज सुबह उठकर घर का सारा काम करती, पर मीना कभी भी उसके काम से संतुष्ट नहीं होती थी। मीना हमेशा चाहती थी कि राधा अपने काम में सावधानी रखे और हर काम को परफेक्ट तरीके से करे। वहीं राधा ने यह समझ लिया था कि मीना का सख्त स्वभाव उनके अनुभव का नतीजा है और वह बिना कोई जवाब दिए सब सह लेती थी। एक दिन की बात है, मीना बहुत बीमार हो गई। पूरे गांव में खबर फैल गई और लोग मीना की देखभाल करने के लिए घर आने लगे। राधा ने एक पल भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। हर वक्त उनके पास बैठी रही, दवाइयां दी और उनकी पसंद का खाना बनाकर खिलाया। उसने माँ की तरह मीना का ख्याल रखा, जिससे मीना का दिल पिघल गया। मीना को एहसास हुआ कि जो स्नेह और सेवा राधा ने उनकी बीमारी में दी, वो एक सच्चे रिश्ते का प्रतीक है। उसने राधा को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे साथ सख्ती करती रही, लेकिन तुमने मुझे माँ की तरह संभाला। तुम मेरे लिए केवल बहू नहीं, बेटी जैसी हो। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, आपके तजुर्बे और आपकी सीख से ही मुझे सही और गलत का ज्ञान हुआ है। आप मेरे लिए हमेशा माँ ही रही हैं। उस दिन के बाद दोनों में एक गहरा रिश्ता बन गया। वे एक दूसरे का सम्मान करने लगे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया और परिवार में एकता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की ताकत बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में समझ, प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। प्यार में छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना ही रिश्तों को मजबूत बनाता। नई शुरुआत। मीना और राधा के बीच की नजदीकियों ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। अब घर में हर सुबह हंसी खुशी से शुरू होती थी। लेकिन एक दिन मीना ने राधा से कहा, बेटा, अब घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अनुभव को भी समझो और इस परिवार को अच्छे से संभालो। राधा के लिए यह नई जिम्मेदारी थी। उसे मीना का भरोसा जीतने की खुशी थी, लेकिन उसे चिंता भी थी कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। एक दिन गांव में एक धार्मिक आयोजन रखा गया, जहां गांव भर के लोग, रिश्तेदार आने वाले थे। इस आयोजन की तैयारी का सारा जिम्मा राधा पर था और वह इसे मीना की उम्मीदों के अनुसार सफल बनाना चाहती थी। राधा ने सबके लिए खाना बनाने, पूजा की तैयारी करने और मेहमानों का स्वागत करने के काम में दिल लगा लिया। उसने सभी चीजों को ध्यानपूर्वक किया ताकि कोई कमी न रह जाए। आयोजन के दिन घर बहुत खूबसूरत सजा हुआ था और हर काम बड़े ही अच्छे तरीके से हो रहा था। लेकिन पूजा के बीच अचानक एक छोटी सी गलती हो गई। गलती से कुछ फूल पूजा के स्थान पर बिखर गए, जिससे कुछ लोग नाराज हो गए। राधा थोड़ी हड़बड़ा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मीना इस छोटी सी गलती पर नाराज हो जाएंगी, लेकिन तभी मीना ने उसे अपने पास बुलाया। उसका हाथ थामते हुए कहा, बेटा, गलती तो सबसे होती है।
जो लोग कोशिश करते हैं वही कभी कभी भूल भी करते हैं। तुम्हारे प्रयास में जो सच्चाई और मेहनत थी उसे देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ। मीना की इस बात ने राधा को साहस दिया और उसने मीना को गले लगा लिया। इस घटना के बाद राधा और मीना के रिश्ते में और भी अधिक गहराई आ गई। मीना ने महसूस किया कि अब उसका अनुभव और राधा की मेहनत मिलकर परिवार को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस कहानी का यही संदेश है कि गलतियाँ रिश्तों में समझ और स्नेह के माध्यम से सुधारी जा सकती हैं। जीवन में एक दूसरे के प्रति समर्थन और सहानुभूति हमें एक साथ आगे बढ़ने में मदद करती है, जिससे परिवार और रिश्ते मजबूत होते हैं।